विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न नंबर 1। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? कैमरे में बंद अपाहिज दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाला कार्यक्रम है, इस पर आधारित कविता है। तो इसमें प्रस्तुतकर्ता अपाहिज से बात करता है, प्रश्न पूछता है और बीच बीच में दर्शक के प्रति अपने भाव को और अपाहिज के प्रति अपने भाव को कैमरामैन से कुछ संकेत करता है। इन सब वाक्यों को कवि ने कोष्टक में रखा है। प्रस्तुतकर्ता की जो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जो कि अपाहिज के प्रति है, कैमरामैन से कुछ कह रहा है, दर्शक के प्रति जो प्रतिक्रिया है, वो कवि ने इसको कोष्टक में रखा है। दर्शकों के लिए वो नहीं है और इसको कोष्टक में रखना सर्वथा उचित है। अब प्रश्न नंबर 2। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, जिसमें अपाहिज की दुख दर्द को दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश है। इसका उद्देश्य यही है कि दुर्बल और असहाय व्यक्ति की, उस अपाहिज की करुणा, दुख और वेदना को दर्शक तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इसकी करुणा से दुखी, उसकी करुणा वेदना समझें। तो ये तो मकसद, तो उद्देश्य तो इसका बहुत अच्छा है, करुणा भरा उद्देश्य है। लेकिन प्रस्तुतकर्ता जिस बेतुके ढंग से प्रश्न पूछता है, अमानवीय हो जाता है, संवेदनहीन बन के प्रश्न पूछता है, क्रूर बन जाता है। जिस तरीके से प्रश्न पूछता है, दर्शक तक उसकी करुणा पहुंचाने का जो तौर तरीका है, वो क्रूर है। पूरी कविता से करुणा क्रमशः खत्म होती जा रही है। करुणा कहीं है ही नहीं, अंत में करुणा पूर्णता खत्म हो गई है, कहीं रह ही नहीं गई है। न कैमरामैन के अंदर करुणा है, न प्रस्तुतकर्ता के अंदर करुणा है अपाहिज के प्रति, और दर्शक उसको देखेगा, उसको तब न समझेगा। तो न प्रस्तुतकर्ता के अंदर करुणा है, न कैमरामैन के अंदर करुणा है। करुणा क्रमशः खत्म होती गई और पूरी कविता क्रूरता ही बन के रह गई है। इस तरह से पूरी कविता में क्रूरता ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। प्रश्न नंबर 3। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम समर्थ शक्तिवान मतलब हम शारीरिक रूप से समर्थ हैं, विकलांग नहीं है, शक्तिमान है, क्योंकि इनके अंदर पत्रकारिता की पावर, पत्रकारिता जैसी शक्ति है। और एक दुर्बल कमजोर व्यक्ति को लाएंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बेचारा दुर्बल है, अपंग है, कमजोर है, और इसके दुख दर्द को ये दर्शक तक पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन वास्तव में ये दुख दर्द को, अपाहिज की दुख दर्द को बेचने में सक्षम है। ये इसमें ये सक्षम शक्तिमान है। कवि ने व्यंग किया है, बल्कि उन सारे लोगों के प्रति व्यंग है ये, जो कि एक अपाहिज की, गरीब की, दुखी की दुख और वेदना बेचना चाहते हैं, उन सारे लोगों के प्रति व्यंग। प्रश्न नंबर 4। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो इससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि दूरदर्शन पर इस तरह का भावनात्मक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, तो वो इस तरीके से दिखाई जाए कि देखने वाला भी
दुखी हो जाए, दुख उससे अपाहिज और दुर्बल व्यक्ति के दुख से देखने वाला भी दुखी हो जाए, वो भावुक हो जाए, आंखों में उसके आंसू आ जाए, यही कार्यक्रम की सफलता इसी पर रहती है। इसका मतलब कार्यक्रम सफल है। लेकिन चूंकि इस कविता में करुणा है ही नहीं, करुणा को जो दर्शक तक पहुंचा रहा है वो अपाहिज के प्रति क्रूर बन गया है, संवेदनहीन बन गया है। तो इसमें यदि अपाहिज और दर्शक एक साथ रोने लगेंगे तो इस कविता में यही माना जाएगा कि व्यवसायिक रूप से ये सफल है, कारोबारी दृष्टि से सफल माना जाएगा। प्रश्न नंबर 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरी कविता को स्वार्थी रूप में दिखा दिया है। इसमें स्वार्थ की भावना प्रस्तुत हो रही है, क्योंकि पर्दे पर समय गंवाने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है और धन के लिए ही कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया जाता है। लेकिन यदि कार्यक्रम रोचक न बने तो प्रस्तुतकर्ता को अपना समय बेकार लगता है, बर्बाद हुआ लगता है, क्योंकि रोचक बन नहीं रही है। इससे चैनल की प्रसिद्धि भी नहीं मिलेगी, लोकप्रिय भी नहीं होगा। तो इस पर अपना समय वो बर्बाद करना समझ रहा है। उस कह रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस तरह करके वो कविता में स्वार्थ की भावना व्यक्त हुई है, पूरी कविता स्वार्थी बन गई है। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? यदि हमको शारीरिक चुनौती का सामना करते किसी मित्र का परिचय कहीं करवाना हो तो हम पहले उसकी जो अच्छाई है, उसके जो गुण है, उसको उजागर करेंगे, ताकि मेरे मित्र के मन में हौसला बढ़े, प्रसन्नता हो। हम इस तरह का परिचय करवाने में इस तरह का कतई कोई व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए हमारे बातों द्वारा, हमारे हाव भाव द्वारा मित्र को कोई भावनात्मक ठेस पहुंचे, बल्कि हम उसके गुण को उजागर करेंगे, कहेंगे कि देखिए मेरे काफी प्यारे मित्र हैं, जबकि इनका एक हाथ तो समर्थ नहीं, एक हाथ विकलांग, फिर भी ये बहुत सुंदर लिखावट करते हैं और काफी तेज गति से लिखते हैं और इनका व्यवहार भी बड़ा मृदुल है, मिलनसार है। ये हमारे दोस्त हैं, इस पर हमको गर्व है। हम इसका ख्याल रखेंगे कि मेरी बातों द्वारा, मेरे व्यवहार द्वारा मेरे दोस्त को कोई भावनात्मक ठेस न लगे। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। सामाजिक उद्देश्य से युक्त इस तरह का कार्यक्रम हो, जैसे कि इसका उद्देश्य है कि समाज में जो लोग दुखी हैं, विकलांग हैं, उनकी करुणा लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उद्देश्य अच्छा है। इस तरह का दिखाया जाए तो अच्छा उद्देश्य है। लेकिन यदि व्यवसायिक तौर पर बस दिखाया जाए कि व्यवसाय अच्छा रहे, कारोबार अच्छा चले, तो कतई वो उसकी आलोचना ही करेंगे कि चैनल बस अपनी व्यावसायिकता पर ध्यान देता है इसके। लेकिन अगर वास्तव में इस तरह का कोई भावनात्मक समाज से जुड़ी किसी समस्या पर, किसी दुख के करुणा और व्यथा को लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम, इस तरह का कोई कार्यक्रम दिखाया जाए और दिखाने का ढंग अच्छा रहे, उसकी भावना को लोगों तक पहुंचाने का ढंग और रवैया और प्रस्तुतकर्ता का व्यवहार भी नम्र रहे, संवेदनशील रहे, तो इस तरह के कार्यक्रम की हम सराहना करेंगे और ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए, ताकि लोग दुख दर्द को और गरीबों के दुख दर्द को लोग समझें। इस तरह के कार्यक्रम का हम सराहना करेंगे, हम स्वागत करेंगे।
आपका कमरे में बंद अपाहिज का प्रश्न का उत्तर हो गया। आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इससे संबंधित मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी।